जब ये अब एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, इस सीक्वेंस में हमने nth टर्म फाइंड करनी है। अब ये जो सीक्वेंस है इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो कॉमन में नज़र आ रही हैं। 3 देखें हर टर्म में नज़र आ रहा है, स्केयर हर टर्म में नज़र आ रहा है, तो इट्स मीन ये स्केयर और 3 जो है वो nth टर्म में भी आएगा। अब जो चीज़ वेरी कर रही है इस क्वेश्चन में वो क्या कर रही है, 4, 7, 10 ये जो है ना वेरिएशंस कर रही है, तो हम इनको अलग कर लेते हैं और इसको हम देखते हैं कि ये कौन सा सीक्वेंस है और उसके अकॉर्डिंगली हम nth टर्म फाइंड करके फिर हम 3 और स्केयर को वापस लगा देंगे। इसका सोल्यूशन हम लेते हैं, कंसिडर 4, 7, 10। अगर इसमें देखें 7 - 4 3, 10 - 7 3, तो हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, तो ये AP में है। तो अगर ये AP में है तो इसकी nth टर्म फाइंड करने के लिए A1 आपके पास 4 है, D 7 - 4 विच इज़ 3। तो अब जनरल टर्म लिख के उसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगी, nth टर्म आ जाएगी। तो वैल्यूज़ पुट करें, A1 की वैल्यू 4, n - 1 D की वैल्यू है 3, तो 4 + 3n - 3, 3n + 1, तो विच इज़ रिक्वायर्ड nth टर्म। नो, ये nth टर्म है इस AP की, बट दिस सीक्वेंस वाज नॉट गिवन। एक्चुअल सीक्वेंस वाज 4/3 का स्क्वायर, 7/3 का स्क्वायर, 10/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अब हम क्या करेंगे, nth टर्म जब लिखेंगे, nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, तो गिवन सीक्वेंस की जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, वो होगी आपके पास 3n + 1/3 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड nth टर्म। सिक्स 6.3 में दो तरह की चीज़ें सीखने को मिलेंगी। फर्स्ट थिंग, इसके दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसकी फार्मूलेशन हम सीखेंगे, और दो नंबर्स के बीच में हम n अर्थमेटिक मीन्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ये दो चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन को। तो ये है सबसे पहली जो इसमें लॉजिक है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो अगर आपके पास A और B कोई दो नंबर्स हैं, इफ A and B be two numbers, then arithmetic mean is equal to A + B divided by 2। तो इन दो नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अगर आपके पास n अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड करना है, इफ A1 A2 A3 अप टू सो ऑन A and B, n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A and B, देन D क्या होगा आपके पास, B - A ओवर n + 1, ये D होगा। और ये जो अर्थमेटिक मीन्स होंगे, A1 ये होगा A + D, A2 A1 + D, A3 A2 + D अप टू सो ऑन an आ जाएगा आपके पास an - 1 + D। तो ये अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने का मेथड है आपके पास दो नंबर्स के बीच में, कि जब कभी भी आपके पास दो नंबर्स दिए जाएं और कहा जाए कि उनके बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप D डिटरमिन करेंगे और आफ्टर दैट ये जो A है इसमें हम D ऐड करेंगे तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। फिर A1 में ये जो रिजल्ट आएगा इसमें D ऐड करेंगे सेकंड, एंड सो ऑन। इस तरीके से सारे के सारे अर्थमेटिक मीन्स हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन करते हैं पहले, एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर है 1। आपको A गिवन है 3√5 और B आपको गिवन है 5√5। आपने फाइंड क्या करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है।
तो अब अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे फार्मूला यूज़ करेंगे। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यह आ गया 3√5 प्लस 5√5 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 प्लस 5 8√5 डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा 4 इंटू √5। तो ये जब कभी भी आपको दो नंबर्स दिए जाएं और कहा जाए कि उनके बीच में एक अर्थमेटिक मीन फाइंड करें, तो आपने स्ट्रेट अवे ये फार्मूला यूज़ करना है, यानी दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो यू विल गेट अर्थमेटिक मीन। तो इट इज़ जस्ट वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में एक अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का ये फार्मूला है कि आपने स्ट्रेट अवे उन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। अब हम देखते हैं कि एक से ज़्यादा अर्थमेटिक मीन्स को कैसे इंसर्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर है 3। सिक्स अर्थमेटिक मीन्स हमने फाइंड करने हैं बिटवीन ए आपके पास 2 है और बी आपके पास कितना है 5। तो 6 अर्थमेटिक मीन्स हमने फाइंड करने हैं, तो n वुड बी 6, n यहाँ पे कितना होगा 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, d फाइंड करेंगे। तो d यहाँ पे क्या होगा b माइनस a ओवर n प्लस 1, वैल्यूज़ पुट करें, b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 6 प्लस 1 हो जाएगा, तो d इज़ इक्वल टू 3/7 आ गया। तो ये d आ गया। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, तो a1 a प्लस d, तो बल्कि यहाँ पे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। हेंस 6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5 आर। तो ये होगा a1 इज इक्वल टू a प्लस d, तो a कितना है आपके पास 2 प्लस 3/7, तो 14 और 3 कितने हो जाएंगे 17/7, ये आ गया a1। अब a2 के लिए क्या करेंगे, ये जो a1 है इसमें d ऐड करेंगे, a1 प्लस d 17/7 प्लस 3/7, तो ये आ जाएगा 20/7, ये a2 आ गया। इसके बाद a3, इसमें करेंगे a2 प्लस d, a2 है 20/7 प्लस 3/7, ये आ जाएगा 23/7, ये थर्ड अर्थमेटिक मीन आ गया। इसी तरह फोर्थ अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a3 में d ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा a3 23/7 प्लस d है आपके पास 3/7, तो ये आ जाएगा 26/7 विच इज़ a4। a5 के लिए क्या करेंगे, a4 में d ऐड करेंगे, तो 26/7 प्लस 3/7 29/7, ये आ गया a5। और a6 कितना हो जाएगा 29/7 में 3/7 यानी d ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 32/7, तो ये 6 अर्थमेटिक मीन आ गया। तो ये 6 अर्थमेटिक मीन्स हमने इंसर्ट किए बिटवीन ए एंड बी। इसका एक और भी फार्मूलेशन है हमारे पास, दैट इज़ व्हाट, कि इसको आप ऐसे ही रहने दें और सेकंड आप लिखें a1 प्लस 2d। इसी तरह a3 के लिए आप क्या करेंगे a प्लस 3d, 4 के लिए क्या करेंगे n के लिए a प्लस nd। ये भी फार्मूलेशन आप यूज़ कर सकते हैं कि एक d अगर ऐड करेंगे a में तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, 2 d's ऐड करेंगे तो सेकंड अर्थमेटिक मीन, अगर 3 d's ऐड करेंगे a में तो थर्ड अर्थमेटिक मीन एंड सो ऑन। इसी तरह nd अगर ऐड करेंगे तो जनरली nth अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। तो ये जब कभी भी आपसे ये कहा जाए कि दो नंबर्स आपको दिए जाए और कहा जाए उनके बीच में अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट करें, तो आप इस फार्मूलेशन से कर सकते हैं। दो अर्थमेटिक मीन दे दिए गए, a1 आपको गिवन है 5 और a2 गिवन है 8। a फाइंड करना है और b फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a1 a2 b r in ap। अच्छा, एक बात आप जहन में रखिएगा कि अगर ये जो a b दिए होते हैं
इनके बीच में जितने भी अर्थमेटिक मीन्स दिए होते हैं, अगर इनको इस तरह ऑर्डर में लिखा जाए, यानी ए को सबसे पहले लिखें, बीच में अर्थमेटिक मीन्स लिखें, एंड पे बी लिखें, तो ये आपके पास जो सीक्वेंस आता है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस आता है, इट वुड बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो जो चीज़ें आपको गिवन है आप उनको क्या कर दें, पुट कर दें। A1 की वैल्यू 5 है और A2 की वैल्यू 8 है, B हमने फाइंड करना है, ये क्या है, R इन AP। अब AP में क्या होता है, आपको पता है AP में एक चीज़ होती है कि कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, 8 माइनस ये 5 सेकंड करेंगे, थर्ड माइनस सेकंड, इसी तरह फोर्थ माइनस, ये सारे डिफरेंसेस इक्वल होंगे क्योंकि ये आपके पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 5 माइनस ए, ये 3 आ गया, b माइनस 8। अब इनको स्प्लिट कर लेते हैं। 5 माइनस ए इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू b माइनस 8। तो a को उधर ले जाएं और 3 को इस साइड पे ले आएं, तो a इज इक्वल टू आ गया 2, और यहाँ से 3 प्लस 8 इज इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू 11। तो ये हमने a और b भी फाइंड कर लिया। जब आपको दो अर्थमेटिक मीन्स दिए हुए थे तो आपने इसको क्या कि यूज़ करते हुए d को डिटरमिन किया, और करने के बाद आपने a और b को फाइंड कर लिया। अच्छा, ये अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है दो नंबर्स के बीच में, a की n प्लस b की n, a की n माइनस 1 प्लस b की n माइनस 1। ये दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन आपको गिवन है। अब हमने बताना है कि कौन सी n की वैल्यू के लिए ये फार्मूला वैलिड है, क्योंकि असल फार्मूला ये तो नहीं है। जब भी दो नंबर्स के बीच में आप अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं तो वो ये फार्मूला नहीं होता। सिंस अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज, तो ये होता है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। ये जेन्युइन फार्मूला है। अब ये जो फार्मूला है इसमें हमें n की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए ये फार्मूला होल्ड कर जाए, इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में, कि ये किस तरीके से रिजल्ट क्या होगा, वैलिड होगा। तो n की हमने बतानी है कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इस फार्मूले, जिसके लिए फार्मूला क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। तो अब इन दोनों को हम कंपेयर करके n की वैल्यू निकालते हैं। कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। a की n प्लस b की n और a की n माइनस 1 प्लस b की n माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 a की n प्लस b की n, और ये आ गया a प्लस बी इंटू a की n माइनस 1 प्लस b की n माइनस 1। अब इसको ना अंदर मल्टीप्लाई करें, a को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, यह जगह 2a की n प्लस 2b की n। तो a को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस सेम, इधर पावर 1 है, बेसिस सेम तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। फिर a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट नथिंग टू डू, जस्ट इकट्ठा कर दें इनको। फिर इस तरह b को a के साथ एज इट इज़, जब b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो गया, इधर से भी 1 और 1 कैंसिल हो गया। तो 2a की n प्लस 2b की n, यह आ गया a की n प्लस a b की n माइनस 1 प्लस b a की n माइनस 1 प्लस b की n। अब a की n वालों को एक साइड पे कर लें और दूसरों को एक साइड पे। a की n प्लस 2b की n माइनस a की n माइनस b की n इज इक्वल टू a b की n माइनस 1 प्लस b a की n माइनस 1। तो दो में से a की n निकालें तो a की n बचेगा, ये 2b की n में से एक b की n माइनस करें तो ये b की n आ जाएगा आपके पास, रह गया a b की n माइनस 1 प्लस b a की n माइनस 1। अब आपने क्या करना है, b की n b की n वाले के पास लेके जाना है और a की n वाला a की n वाले के पास। ये देखें a की n है, ये a की n है, a की n वालों को हम इकट्ठा कर लेंगे और b की n, ये b की n है, इनको इकट्ठा कर लेंगे। तो a की n माइनस b a की n माइनस 1, a b की n माइनस 1 माइनस b की n, इन दोनों में से a की पावर n आप कॉमन निकाल लें तो 1 माइनस b a की माइनस 1, और यहाँ से b की n कॉमन ले लें तो a b की माइनस 1 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं 1 बचेगा। अब ये पावर जो नेगेटिव है इसको नीचे ले जाएं
तो b ओवर a आ गया, b की n a ओवर b माइनस 1, तो a की n a माइनस b ओवर a एलसीएम ले लिया, यहाँ पे b की n a माइनस b ओवर b, a माइनस b से कैंसिल हो जाएगा, a की n ओवर a, b की n ओवर b। अब n वालों को एक तरफ कर देते हैं और विदाउट n वालों को एक तरफ, a ओवर b आ गया, ठीक है। ये a की n ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, a उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद हम करेंगे a ओवर b की होल पावर n, और यहाँ पे a ओवर b की कोई पावर नहीं है तो होल पावर क्या होगी, 1 होगी। बेसिस सेम इनको कंपेयर कर सकते हैं, तो बेसिस से अगर कैंसिल कर दें n इज इक्वल टू 1 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास n अर्थमेटिक मीन्स दिए हुए हैं बिटवीन a एंड b, तो आपने ये शो करना है कि इनका जो सम होगा, n अर्थमेटिक मीन्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, n टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी, यानी कौन सा वाला अर्थमेटिक मीन, a प्लस b बाई 2 वाला अर्थमेटिक मीन है। मतलब इन सब का जो सम है हमने ये बेसिकली शो करना है, i.e. हमने ये शो करना है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू सो ऑन प्लस an, ये इक्वल होगा n इंटू a प्लस b बाय 2, ये हमने शो करना है। ठीक हो गया, इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, n अर्थमेटिक मीन्स का सम लेना है, यानी ये जितने भी अर्थमेटिक मीन्स हैं इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। जब इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद रिजल्ट ये आना चाहिए, n टाइम्स द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी, मतलब ये जो दो नंबर्स के बीच में एक अर्थमेटिक मीन होता है इसके इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका सम जो है ना a प्लस बी बाई 2 के इक्वल लेकर आएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करने का, a1 आपको पता है किसके इक्वल होता है, a प्लस डी, a2 किसके इक्वल होता है, a प्लस 2d, a3 किसके इक्वल होता है, a प्लस 3d, इसी तरह a4 a प्लस 4d अप टू सो ऑन, और an कितना हो जाएगा, a प्लस nd इज इक्वल टू n टाइम, इसको हम बंद कर देते हैं वापस, n इंटू अर्थमेटिक मीन। अब ये a कितनी दफा रहा है, a प्लस a प्लस a प्लस a अप टू सो ऑन a, ये n टाइम्स आ रहा है हमारे पास, ये कितने के इक्वल आ रहा है, n टाइम्स, तो इसको लिखेंगे n a प्लस। अब ये d's कॉमन ले लेते हैं, d's जब कॉमन ले लेंगे तो ये d इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब ये आपके पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वो अगली एक्सरसाइज में हम डिस्कस भी करेंगे। तो ये फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया, इज इक्वल टू n टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस। अब आपने क्या करना है, n a प्लस n इंटू n प्लस 1 बाय 2, तो d का फार्मूला मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, b माइनस a बाय n प्लस 1, राइट हो गया। तो ये फार्मूला होता है d का फार्मूला, तो d का हमने फार्मूला यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, n प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट n इंटू b माइनस a बाय 2 इज इक्वल टू n इंटू अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन आपको समझ आना चाहिए कि क्या होता है, a प्लस b बाय 2, n कॉमन ले लें यहाँ से, यह आ जाएगा a प्लस बी माइनस a बाई 2, और एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी योर रिक्वायर्ड प्रूफ। अब इसका एलसीएम ले लें, a के ओवर में कुछ नहीं है तो 1 है, n इंटू 2a प्लस b माइनस a बाय 2 इज इक्वल टू n टाइम्स अर्थमेटिक मीन, क्या देगा, n a प्लस b बाय 2, और ये भी आपको पता है अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल है, a प्लस b बाय 2, तो ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है, एज रिक्वायर्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव हो गया। ये फार्मूला याद करना है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, दीज आर नेचुरल नंबर्स, जो आपके पास कंसेक्टिव नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर्स, तो अगर आपके पास n नेचुरल नंबर्स आपको दिए हुए हैं और उनका सम आपने फाइंड करना है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 के फार्मूले से हम कर सकते हैं।